Are you all listening to me? There are only few students only. Yes. I don't know why you are not coming. I already mentioned that I will take the class today. Okay. So Uncle Shams is a play, and in a play जिसको उर्दू में हम ड्रामा भी कहते हैं. ड्रामा 2 से 3 तरह का होता है. One is silent, जिसमें आप डायलॉग्स ही नहीं बोलते और आप सिर्फ एक्शन से दूसरों को बता देते हैं कि हम क्या प्ले कर रहे हैं, और ये अमूमन स्टेजेस पर होता है. The other kind of drama is what is recorded, dubbed, is a script. Somebody is talking. Somebody is talking. नाक दब गया. नहीं अंकिता ने ना ये ऐसे ऐसे देखो ना, ऐसे लगता है बहुत है वीडियो. Who is talking? Okay. So what happens that in the play you need characters. The first important thing. There must be characters. There must be a subject of a play. Like subject क्या है प्ले का, उसका कोई मोटिव है, उसका कोई गोल है, उसका कोई मैसेज है. एक प्ले का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है उसका सब्जेक्ट, उसका जिसे कहते हैं टाइटल या स्टोरी. उसके बाद उसमें कैरेक्टर्स होते हैं. कैरेक्टर्स को बकायदा स्क्रिप्ट दिए जाते हैं, दैट व्हाट आर द स्क्रिप्ट्स, उन्होंने बोलना क्या है. फिर सेटिंग्स होती हैं. सेटिंग्स आप यूँ समझ लें, लोकेशन, एक रूम है, ड्राइंग रूम है, पार्क है, वो पूरे एक सीन होते हैं. सीन नंबर 1 यहाँ पर होगा, सीन नंबर 2 यहाँ पर होगा. I would really want all of you, when you finish this lesson, you just go online on YouTube and search a kids drama, यानी kids play. ड्रामा नहीं, I mean play. तो प्ले जो होता है वो यूजुअली लाइव होता है. इसमें सब कुछ लाइव होके खत्म हो जाता है, इसमें रिकॉर्डिंग्स नहीं होती. बट देयर आर मेनी प्लेस विच आर रिकॉर्डेड एज वेल. तो पहले तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये प्ले है और प्ले में कैरेक्टर्स हैं. नाउ यू कैन सी ओवर हियर देयर आर कैरेक्टर्स इन द प्ले. मिस्टर मलिक, अंकल शम्स, मिसेस मलिक, पोस्टमैन, वर्कमैन एंड समीना. दीज आर द कैरेक्टर्स. अब इन सब कैरेक्टर्स को स्पेशल डायलॉग और इनको बताया गया होगा कि आपने इस सीन पर ये डायलॉग बोलना है. इसका एक डायरेक्टर होता है, इसका एक प्रोड्यूसर होता है प्ले का. इसमें एक्टर्स होते हैं जिसे आप कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट करते हैं. सो दीज आर मेन पार्ट्स ऑफ अ प्ले. अब प्ले के आगे डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें बिगिनिंग होती है, फिर इसमें स्टोरी कंटिन्यू करती है, इसका पूरा सब्जेक्ट और सेटिंग्स होती है. एट द एंड क्लाइमेक्स होता है. क्लाइमेक्स में एंड हो जाता है. फर्स्ट पार्ट में हमेशा प्रॉब्लम होती है, यानी कोई ना कोई इश्यू होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो फर्स्ट पार्ट में प्ले के शो हो जाती है. यानी जैसे किसी की कोई चीज गुम हो गई है, तो वो फर्स्ट पार्ट में वो टेंशन में होंगे, परेशानी में होंगे. सेकंड में आपको उसका कोई ना कोई वे आउट मिलेगा. थर्ड में वो सॉल्व हो जाएगी, तो उसको क्लाइमेक्स कहते हैं. दीज वर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द प्ले. ठीक है. अब आप में से किसने ये पूरा प्ले रीड किया हुआ है? आई वॉन्ट यू टू टेल दिस इन योर ओन वर्ड इन फ्यू मिनट्स. हु विल डू द ऑनर्स फॉर मी? हो गया. कौन करेगा? किस पे I don't want to read it because it will take lots of time. I want somebody to recall this play. Anybody? Me. Yes, beta. Who is going to read with me? Who is going to tell me the play? Please start, my dear. जल्दी जल्दी आपने उर्दू में बता दें, इंग्लिश में पूरा बताने की जरूरत नहीं है. जस्ट मिक्स योर लैंग्वेज एंड टेल us that what is actually in this play. फर्स्ट थिंग में ये होता है कि लिविंग रूम में ऑफ मिसेस एंड मिसेस मलिक हाउस. अच्छा. On the left side leads to the hall and another right leads to the bedroom. ओके. आपको पूरा प्ले याद है? आपको प्ले याद है या आप अभी रीड करेंगे? मैंने याद है. मैंने चले फिर आप जुबानी सुनाएं. जैसे कि फर्स्ट सीन में क्या हुआ, होता क्या है, स्टार्ट में क्या है, मतलब जस्ट कीप रिकॉलिंग इट. there is a
These are a window on the black wall to the left. There is a sofa slightly to the right of the stage and at an angle with its back towards the hall door and the window. There are some other chairs and small coffee tables arranged on the right. Mrs. and Malik are standing in the middle of the room. A man is trying to put up a picture on the wall. At the back, he has a step ladder and a box full of tools. ठीक है, ये हो गई हमारी सेटिंग। तो ये लोकेशन है यहाँ पर सीन नंबर 1 एक्ट 1। अब आप में से कोई बच्चा मुझे पूरा का पूरा प्ले सुना दे विद इन 2 to 3 मिनट कि हुआ एक्चुअली क्या है प्ले में। मिस हुजैफा। हुजैफा चले बेटा, आप सुनाए और इसको वाइंड अप करके सुनाए, यानी हमने इसको पूरा रीड नहीं करना। ओके, जैसे आप कोई स्टोरी सुनाते हैं किसी को। पिक्चर में क्लियर। Okay, miss, I am starting. ओके प्लीज। Mr. Malik, note down, make a mess and make sure the picture is hanging straight. स्ट्रेट। Mr. Malik, yes, and if you do make a mess, you will have to clean it up. We have enough to do already. Huzafa, 1 minute बेटा, hold on. First of all, I was asking कि आप मुझे सारा, आप में से जिस बच्चे ने ये प्ले रीड कर लिया है पहले, अगर आपने रीड कर लिया, आपको स्टोरी याद होगी, आप बस मुझे रिकॉल करके सुनाएं। Because you know there are 4 to 5 pages, हम एक एक डायलॉग रीड नहीं करते। Second thing, if you started reading, आपकी जो रीडिंग का जो मैंने आपको स्टार्ट में बिगिनिंग में सिखाया है, हाउ टू रीड द डायलॉग, हाउ टू कन्वे द सेंटेंसेस, वहां पर आप मिस्टेक कर रहे हो। आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, मिसेस मलिक नाउ डोंट मेक अ मैस। नो, दिस इज अ बिग मिस्टेक यू आर डूइंग। Already I have explained you that how to deliver the dialogue with their motion. Like if it's Mr. Malik, you have to read it like Mr. Malik. पहले तो नंबर देखिए ना, पहले नंबर। I have an issue with the. उन्होंने उन्हें थोड़ा थोड़ा कुछ किया तो वो चले गए, डर के निकल गए। हाँ। तो जब उनकी डॉटर आई तो उन्होंने कहा कि अंकल शम्स कहाँ है। आगे से नहीं, पहले पोस्टमैन आए थे। ठीक है, हाँ, पोस्टमैन ने उन्हें लेटर दिया। लेटर में लिखा हुआ था कि उन्होंने अंकल शम्स के सूटकेस में ज्वेलरी उन्होंने इसकी मिस्टर मलिक की डॉटर को देना था, इसकी वो वेडिंग के लिए। ठीक है, ओके। यानी गिफ्ट आए थे लेकिन उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया और मिस्टर शम्स को घर से निकाल दिया। हाँ, तो फिर उनकी डॉटर आई, उन्होंने कहा वेयर इज मिस्टर शम्स। तो आगे से उन्होंने कहा कि वो चले गए हैं, उनको अपॉइंटमेंट थी उनकी। उन्होंने कहा ये इनकी अपॉइंटमेंट नहीं थी, ये मेरे सामने अभी निकल के गए हैं। तो उन्होंने मुझे सूटकेस दिया। उन्होंने कहा कौन सा सूटकेस? उन्होंने कहा ये मेरे हैंड में, इसमें तो बहुत ज्यादा प्रेशियस रिंग्स हैं और वो ज्वेलरी है। तो इन्होंने कहा ये तो एंड मैंने दे दिया इन्हें। ठीक है, तो एट द एंड यही और कर्टन गिर जाते हैं। तो शॉर्ट इन शॉर्ट हमने ये देखा कि मिस्टर शम्स स्पेशली एक गेस्ट थे जिनके पास वैल्यूएबल डाउरी के गिफ्ट थे, यानी वेडिंग के गिफ्ट थे, ज्वेलरी की वैल्यूएबल थे। वो एक घर में आते हैं जिस घर में शादी होती है और वहां पर आके उनसे छोटे छोटे डिजास्टर्स हो जाते हैं और घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते। दे वांट हिम टू जस्ट लीव एज सून एज पॉसिबल, इससे पहले के कोई और गड़बड़ हो। लेकिन वो सामान दिए बगैर ही वहां से चले जाते हैं क्योंकि घर वाले उन्हें फिरा के निकाल देते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा प्ले जो है वो फनी, आप इसको कह लें कि ये फनी सा था और इसमें कोई इतना ज्यादा मैसेज, जो इतना बड़ा मैसेज नहीं था, बट देयर इज अ स्मॉल मैसेज के घर आए हुए मेहमान को आपने अच्छे से ट्रीट करना है। तो व्हेनेवर देयर इज अ प्ले, वहाँ एक मैसेज होता है, एक डिजास्टर होता है, फिर एंड में उसको उसका क्लाइमेक्स होता है। तो क्लाइमेक्स में वही है कि उनकी डॉटर आके कहती है कि वेयर इज अंकल शम्स, और सब लोग परेशान हो जाते हैं कि वो तो चले गए, झूठ बोलते हैं। लेकिन क्लाइमेक्स में यही होता है कि दे
at the end they come to know that he was a valuable person. ये भी सेम लिखी है हुई है। अब वो फिर भी एक बिल्कुल प्रीशियस एक गिफ्ट ही नंबर बैग को देख को के हमने कर लो, वैल्यू नहीं होगा। तो सब गलत हो गए हैं। स्मॉल प्ले और सब इसको कोई समझना आपने काफी चीजें इसमें मैंने आज आपको बता दी है कि कैरेक्टर्स होते हैं, प्ले का टाइटल होता है इनके और नंबर स्टोरी होती है, कैरेक्टर्स के डायलॉग्स होते हैं जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं। उसके बाद सीन्स होते हैं जिसको सेटिंग कहते हैं, फिर प्लॉट देखो स्टोरी है, ये मैथ में सारी देखो चीजें बड़ा नंबर है। तो वैसे हम लोगों को इस लेसन में तो ये पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों को करवाया है रीडिंग। वी कैन नॉट टेक टाइम ऑन ओनली रीडिंग। तो आई होप कि आप लोग घर में 2 लोग मिलकर इसकी रीडिंग जरूर करेंगे डायलॉग। So important thing to keep in your mind is that don't read the dialogue, deliver the dialogue. आप सब बच्चे जो हैं एक गलती अक्सर भूल जाते हैं कि जब आप डायलॉग्स पढ़ रहे हैं you are just reading them. It's not to read, you have to deliver the dialogue. हालांकि इन्वर्टेड कॉमर्स में सब नहीं है, लेकिन ऑलरेडी एक प्ले में डायलॉग लिखे हुए हैं, दैट मीन्स यू हैव टू डिलीवर दैम। आप उनको रीड करेंगे तो उनमें एक चार्म नहीं रहेगा, हमें समझ नहीं आएगी। आप ये मत रीड करें, एक ही सेंटेंस में नहीं रीड करें, पोस्टमैन सॉरी सर, सॉर्टिंग ऑफिस प्रॉब्लम सर, साइकिल प्रॉब्लम सर, लेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम सर, नहीं, इस तरह नहीं करते। एक्चुअली लेटर लेट आया था तो इसलिए पोस्टमैन भी बाद में आया है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। पोस्टमैन सॉरी सर, सॉर्टिंग ऑफिस प्रॉब्लम सर, साइकिल प्रॉब्लम सर, लेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम सर। जैसे उसने पोस्टमैन ने वहां रीड किया होगा प्ले में, आपने भी उसको वैसे एक्ट करके रीड करना है। इट्स कॉल्ड डायलॉग डिलीवरी। ओके, जब आप प्ले पढ़ते हैं उसमें आप रीडिंग नहीं करते, उसको डायलॉग को डिलीवर करते। आई होप कि ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। So now I want you, how many of you have done the worksheet? Any of you have started the worksheet? Which worksheet? Uncle Shams की word meaning की worksheet है। I am just opening it, मैं इसे खोलती हूँ आप लोगों के लिए, so we can do it. आ रही है स्क्रीन पर आपके? नहीं आ रही? 1 minute. मेरी गलती पहले निकाल, Just वर्कशीट करनी है अभी, खोल के दूं? चल ना आगे जा। अभी ओपन करती हूँ। आप लोग देखें अपनी अपनी, अगर आपने प्रिंट किए हो ये वर्कशीट तो आप लोग देखें, ओपन करें इसको। नहीं तो मैं करवा रही हूँ और मैं आपको भेजती भी हूँ। नहीं मिस, I have not printed the worksheet. No problem. I will share with you. It's not an issue बेटा। लेकिन ये मेरा स्क्रीन आज ओपन नहीं हो रही। I don't know what is the problem. नहीं बेटा, स्क्रीन मेरी ओपन नहीं हो रही। ओके, I'm not able to share the screen beta today. I don't know what is the problem with this. आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर? जी मिस। Okay, finally. Okay, because there were words meaning already in the play, I want you to do it from here. आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट बुक पर भी है, पेज नंबर 70 पे। ये वर्कशीट है एप्टीट्यूड, यानी ये वर्ड्स और मीनिंग्स हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एप्टीट्यूड का मतलब है किसी के अंदर जो क्वालिटी और खूबियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी में आर्ट की है, आप में से कोई कुकिंग बहुत अच्छी कर सकता है, गर्ल्स, किसी के अंदर डेकोरेटिव क्वालिटीज हैं, तो ये आपकी एप्टीट्यूड है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट भी होता है जिसे आप कहते हैं जहानत। ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू डू समथिंग इन द बैंकिंग फील्ड, तो वहां पर एक कोर्स होगा जिसका नाम ही एप्टीट्यूड है। उस कोर्स में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपकी जनरल नॉलेज और आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा, उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। ओके,
skills, talents and abilities. If you want to write them. Otherwise ये बुक में भी है, आपको यहाँ से देख के लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बुक में पेज नंबर 70 पर है ये वर्ड। ओके, द सेकेंड वन इज ब्यूटीफाई। ये ब्यूटी खूबसूरती, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटीफाई खूबसूरत बनाना, टू मेक ब्यूटीफुल। किसी भी चीज को जब आप आरास्ता करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको पहले से ज्यादा अच्छा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्यूटीफाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू टेक सम डेकोरेटिव आइटम एंड यू रीडेकोरेट इट, उसको और ज्यादा खूबसूरत कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, उस पर कुछ लगा देते हैं, ऐसा उसको ब्यूटीफाई करना कहते हैं। ओके, बजट। बजट का मतलब है आपकी हस्बे आपकी यानी कि के मुताबिक, आपकी जरूरत के मुताबिक, जो या आपकी जो हैसियत है, जो आपकी कैपेबिलिटी है ऑफ इनकम, उसके मुताबिक आप जब कोई खर्च करते हैं तो उसको बजट कहते हैं। इट्स प्लान, इसको बकायदा प्लान किया जाता है, जिसमें आपके इनकम और एक्सपेंसेस को टैली रखा जाता है, इक्वल रखा जाता है, और एंड में अगर आप चाहें तो उसमें से सेविंग भी कर सकते हैं। अ फाइनेंशियल प्लान या वंस अकाउंट। ओके, यानी कि किसी का फाइनेंशियल प्लान कि कैसे मैंने कमाया है, कैसे मैंने खर्च करना है, कितना कहाँ खर्च करना है, इसको बजट कहते हैं। बजट बहुत सारी तरह का होता है, वीकली, मंथली, ईयरली। हमारे मुल्क का भी एक बजट है, हमें पता है कि हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ कौन सा पैसा, इसमें टैक्सेस सब कुछ आ जाता है। ओके, कैटास्ट्रोफ, अ डिजास्टर एंड एक्सीडेंट, ये ओल्ड एंशियंट लैंग्वेज में एक वर्ड है, जदीद इंग्लिश में डिजास्टर का वर्ड, इसको तबाही भी कहते हैं, बर्बादी या आने वाला तूफान। इस तरह की सिचुएशन मोस्टली प्लेज में ये वर्ड यूज होता है, या ड्रामा प्लेज, और वहां पर ये एज अ रिटन होता है कि अब यहाँ से तबाही शुरू होगी, कोई डिजास्टर शुरू होगा। तो इट्स अनदर वर्ड फॉर डिजास्टर, कुछ तबाह होने वाला हो, जब आपको लगे कि कुछ अब तबाह होने वाला है, कोई हादसा होने वाला है। ठीक है। इनटोलरेबल, अनबेरेबल, ना काबिले बर्दाश्त, कोई चीज जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो, आपको अच्छी नागवार गुजर रही हो, अच्छी ना लग रही हो, उसको इनटोलरेबल कहते हैं। समटाइम इट्स समबडीज एटीट्यूड, समटाइम इट्स समबडीज नॉइज, घर में कोई शोर शराबा हो, आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड इनटोलरेबल। ओके, गॉट इट। आप चाहेंगे तो मैं आपको बाकी वर्ड्स भी पढ़ा दूंगी जो आपके टेक्स्ट बुक में है। उसमें क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन एक वर्ड नंबर 5 है। अब यहाँ पर हमें यस बेटा, We'll send this worksheet in the group. yes I will send it बेटा, after the class I will send it, but I am explaining you ना, आपको फिर पढ़ाना भी तो जरूरी है। क्रेस्ट फॉलन का मतलब है डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, यानी जब आप किसी से मायूस हो जाए। ये आपकी यहाँ पर नहीं है, वर्कशीट में नहीं है, दिस इज इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, डिजेक्टेड यानी कि एक चीज जो जगह पर नहीं है, वो गलत जगह पर चली गई है, उसका वहां पर उसकी जरूरत नहीं थी, और वो डिसअपॉइंट आपको किसी चीज ने कर दिया है, किसी के बिहेवियर ने डिसअपॉइंट कर दिया, तो दैट मीन्स क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट चांद को भी यानी कहते हैं मेरे ख्याल से, क्रेसेंट इस तरीके से, यानी कोई चीज जो जगह से नीचे गिर जाए। ठीक है। डिवाइस टू वर्क आउट, टू प्लान और इन्वेंट, कोई चीज जो आप अपने जहन में बैठे बैठे क्या लेते हैं, बस ये मैं कर लूंगा, ये मुझसे हो जाएगी, प्लान बना लेते हैं पूरा का पूरा कि बस ये मैंने करनी है, तो दैट इज डिवाइस। किसी भी चीज को अरेंज करना, प्लान करना, बैठे बैठे नए तरीके से उसको करने को डिवाइस कहते हैं। अब चाहे वो इम्प्लीमेंट हो या ना हो, लेकिन आपने सोच लिया, आपने इन्वेंट कर लिया। डिजास्टर जोन, तबाही का जो मखसूस इलाका या एरिया, an area where a tragedy or a series of unpleasant incidents take place. Usually जब earthquake, फ्लड वगैरह आते हैं, तो वो जो पूरा एरिया होता है जहाँ पर तबाही होती है, उसको डिजास्टर जोन कहते हैं। उसको खतरे की जगह, यानी यहाँ पर बहुत तबाही हो चुकी है, उसको अहाता कर दिया जाता है, उसके लिए गिर्द या तो वहां पर वो बड़े बड़े बैग्स रख दिए जाते हैं, सैंड बैग्स या बड़े बड़े ब्लॉक्स, ताकि फ्लड आगे ना आए। और अर्थक्वेक को तो वैसे कोई रोक नहीं सकता, फ्लड के लिए फिर भी लोग कोशिश करते हैं। तो वो जो पूरा एरिया जहाँ तबाही होती है, उसको डिजास्टर जोन कहते हैं। एसेंट्रिसिटीज, peculiarities, strange or odd ways of behaving,
सेंट्रिसिटी, आपके अंदर ऐसी खुसूसियात जो यानी कि डिफरेंट हो, यानी बाकी लोगों से डिफरेंट हो। हर किसी की खुसूसियात बाकी लोगों से डिफरेंट होती है, तो आपकी डिफरेंट है, आपके फैमिली मेंबर्स की डिफरेंट है। तो ऑड का मतलब जो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, दूसरों से भी बड़ा, बाज दफा सोचने का तरीका, बाज दफा एक्ट करने का तरीका। तो इन सब जैसे क्वालिटीज होती हैं आपके अंदर, मखसूस एक क्वालिटीज होती है। ऑड, डिफरेंट यानी हर किसी से मैच करने वाले नहीं। ग्रेस, टू मेक अ प्लीजिंग कंट्रीब्यूशन टू एन इवेंट। ग्रेस के बहुत सारे मीनिंग है, शानदार भी है, बहुत यानी कि उम्दा भी है। यहाँ पर ग्रेस के जो मीनिंग आ रहे हैं, टू मेक प्लीजिंग कंट्रीब्यूशन टू एन इवेंट, यानी कि कहीं आकर किसी जगह पर अच्छे सा मुजाहरा करना, किसी अच्छी अदाकारी का मुजाहरा करना, या अपने टैलेंट का मुजाहरा करना। और ग्रेस का मतलब मुद्दत भी होती है, यानी एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वक्त, ठीक है, इसको भी ग्रेस पीरियड कहते हैं। देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर ग्रेस। एक शानदार, यहाँ आप समझ लें जैसे कोई परफॉर्मेंस करता है ना, शानदार, जो एक्चुअली द वर्ड इज शानदार। इनटॉलरेबल हमने कर लिया है। Inundated, to be flooded, to be filled with a huge quantity of things. Inundated यानी आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके कैरेक्टर में हद से ज्यादा चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, बट यू आर नॉट स्टिल परफेक्ट। आपको पता नहीं है कि आप कौन सा काम किस वक्त ठीक कर सकते हो, बट आपने बस करना है। आपके अंदर एक बेचैनी है कि मेरे पास ये सब कुछ है, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, लेकिन हो सकता है आप उनमें से कोई एक काम भी परफेक्ट ना कर सकते हो। जैसे अंकल शम्स कह रहे थे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, बट एट द एंड व्हाट ही डिड, ही डिजास्टर्ड, उन्होंने दीवार भी खराब कर दी, उन्होंने जमीन भी, फर्श भी खराब कर दिया। तो बहुत सारे काम एक वक्त में शुरू करना इज लाइक, एंड यू कैन नॉट एंड अप प्रॉपरली, तो इसको इनअंडेटेड कहते हैं। what not, something of the same or similar kind। what not like, आप यूं समझ लें कि एक जैसी ही चीज 2 से 3 तरीकों से आप बताना, यानी कि what not I can do this, what not I know about that, what not I can go here also, I can go there also। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। दिस इज काइंड ऑफ सिचुएशन जिसको आप what not कहते हैं। ओके, हमने वर्ड मीनिंग भी कर लिए, और ये वर्कशीट भी ऑलमोस्ट हम फिनिश करेंगे। अभी एक वर्कशीट है जो अब मैं इसके बाद ना एक क्लास दोबारा लूंगी, एक वर्कशीट और है जिसे हम लोगों ने इन्फिनिटिव। मिस, यस बेटा। इस आप ऊपर जाके मुझे वो वर्ड मीनिंग्स दिखा सकती हैं? जी बेटा, वो वैसे बुक में भी है, आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पर सेम है। ओके ठीक है, if you no need to write from here, you can do from there also। ओके ओके, अब हम सेंटेंस की तरफ जाते हैं। एप्टीट्यूड का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि आपकी खूबियां, आपकी क्वालिटियां। From her early years, she showed great aptitude for study। Yes, बेटा। नेक्स्ट क्लास आपने कितना बजे लेनी है? बेटा मेरी तो क्लास, आई विल ट्राई कि एक वर्कशीट रहती है, अगर से मैंने वो सॉल्व कर दी तो मैं आपको रूम में भेज दूंगी, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ी आपको पढ़ानी है तो मैं 15 मिनट 20 मिनट की क्लास और अभी लूंगी। ठीक है, इट डिपेंड्स। मुझे वो वर्कशीट नहीं मिल रही बेटा, पहले मैं वो वर्कशीट ढूंढूंगी। आई डोंट नो, आई हैव मिसप्लेस्ड इट इन माय गूगल क्लासरूम। मैं वो देख के करवाऊंगी। दैट इज अबाउट इन्फिनिटिव। ओके ओके, aptitude and second class Miss Shumala will update inshallah, might it be for maths inshallah। okay, aptitude qualities, खूबियां। तो आपने from her early years, शुरू से ही उसमें पढ़ने की लगन थी, ख्वाहिश थी, खूबियां थी, यानी कि पढ़ने वाली बच्ची लगती थी, जैसे आम अल्फाज में आप कह सकते हैं। तो एप्टीट्यूड यहाँ पर आ गया। ब्यूटीफाई, किसी चीज को खूबसूरत बनाना, उसको आराइश करना। आर्टिस्ट वर कॉल्ड टू ब्यूटीफाई द फेमस स्कल्पचर। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने बनाया। आर्टिस्ट बुलाया गया था कि वो एक स्कल्पचर, जिसे बुत कहते हैं या किसी का मुजस्मा कहते हैं, उसको मजीद खूबसूरत करने के लिए आर्टिस्ट बुलाए गए। तो ब्यूटीफाई का यहाँ पर मीनिंग पूरा होता है। बजट, अपने खर्चे के मुताबिक खर्च करना, यानी अपने इनकम के मुताबिक खर्च करना, इस प्लान को बजट कहते हैं। वी शैल मैनेज अवर एक्सपेंसेस एंड नीड्स इन बजट।
हमें एक प्लान के अंदर रहकर अपने खर्चे और जरूरतों को पूरा करना चाहिए। कैटास्ट्रोफ, everyone felt that a catastrophe was approaching. हर किसी को पता चला कि तबाही और बर्बादी आने वाली है, नुकसान या कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। इस फीलिंग को कैटास्ट्रोफ कहते हैं। ओके, intolerable, the kids behavior were intolerable in the party. बच्चों का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त था पार्टी में। तो ये वर्कशीट हमने कर ली है। अब मैं इंफिनिटिव्स वाली वर्कशीट करना चाह रही हूँ। मुझे वो वर्कशीट मिली नहीं है बेटा, दैट्स व्हाई आई वाज सर्चिंग इट सिंस यस्टरडे इन द गूगल क्लासरूम। Miss, it is in the enjoyment portion. Enhancement. Yes. I checked it, I double checked it, but maybe I am not able to see it due to some reason. चले मैं अभी भी ढूंढती हूँ, अगर ये क्लास कब तक खत्म भी हो जाती है, आई विल रीजॉइन विद यू। ओके, डोंट वरी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग अंकल शम्स? कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, जो जरा बच्चे जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है? No. ये वर्कशीट हो गई आपकी। इसके अलावा कौन सी वर्कशीट है अंकल शम्स की, कोई है? ये वर्कशीट तो हो गई, एक वर्कशीट तो हमने कर ली। अभी मैं दूसरी वर्कशीट वही वाली ढूंढ रही हूँ जो इंफिनिटिव्स वाली है हमारी। एनहांसमेंट में मैं जाती हूँ बेटा, लेट मी से। और बेटा बताओ क्या चल रहा है आजकल, क्या क्या सीखा इन दिनों में, क्या किया? यहाँ पर भी नहीं है, डाउन समवेयर। ओके, सपोर्ट एंड गाइडेंस में तो नहीं है बेटा? जी मिस, सपोर्ट एंड गाइडेंस में ही है। वही है सपोर्ट एंड गाइडेंस में। ये देखिए, मैं अब खोल रही हूँ वर्कशीट, तो ये तो टर्न्ड इन हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। अच्छा, तो फिर जरा मुझे बताते रहे। ये एक पहली वर्कशीट मैंने देख ली, दूसरी में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ये भी हो चुकी है। तो थर्ड वाली कौन सी है? रेगुलर और इरेगुलर वर्क, ये तो नहीं है कहीं? नो नहीं, मिस, no, ये क्या नहीं है। मिस जो टॉप में है ना, जो टर्न इन की हुई है, वो वाली है। तो टॉप वाली टर्न इन ये वाली, हाँ जी, हाँ जी, ये आर यू श्योर? ये मैं कर भी चुकी हूँ। यस। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये बड़ी क्यों आ रही है? हाउ टू मिनिमाइज इट? ये वाली? ओके, नहीं बेटा, ये तो दूसरी वाली है। नो मिस, यही है बेटा यही है। ये वाली तो हो चुकी है, ये तो ऑलरेडी आई हैव डन। ये कर चुके हैं आप लोग? जी कर दिया। ये नहीं है बेटा, वो दूसरी वर्कशीट है। लेकिन उसकी मिस, उसके बेटा सेंटेंसेस हैं, दैट इज अनदर वन। अब ये वर्कशीट 1 नहीं हो रही मुझसे। एक्चुअली माय लैपटॉप इज डेड नाउ। ये वाली तो हो चुकी है। आई एम नॉट एबल टू। आज बच्चे बोर हो रहे हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मुझे वो वर्कशीट मिल जाए बेटा, अभी तक नहीं मिली। आपके सामने मैं ढूंढ, लेट मी गो बैक अगेन क्लास कोड पे। क्लास डिस्कनेक्ट भी हो जाएगी तो आई विल कम बैक। ओके, अच्छा, ये अब 3 मैंने देख ली है। अब ये एक और आ रही है, ईडियम्स वाली। ये तो नहीं है कहीं? आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माय, नहीं खुल रही बेटा। ये भी और वर्कशीट है, आई कैन नॉट गेट दैट वर्कशीट एट ऑल। ये रिमीडियल वाली आ गई है, यहाँ तो नहीं है। नो, इट्स नॉट दिस वन ऑल्सो। तो बेटा मुझे तो नहीं मिल रही
मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ. इफ एनीबडी कैन सेंड मी दैट वर्कशीट इन जूम क्लास, मैं उसको यही आप लोगों के सामने करके मुझे पूरी वर्कशीट भेज दो. ठीक है. मिस मुझे पूरी आप अभी मुझे बेटा वर्कशीट भेज दें, मैं उसको यहाँ पर लाकर फिर कर देती हूँ. आई एम मिस नॉट ये गेटिंग वर्कशीट हम मुझे भी नहीं है. वाली. हुजैफा, आप मम्मा से पूछे मुझे वो वर्कशीट ही पूरी भेज दें. आपको कल वर्कशीट चाहिए थी ना, यस्टरडे. तो आई एम कमिंग बैक. आप मुझे ये वर्कशीट भेजें, मैं क्लास 10 मिनट से दोबारा शुरू कर रही हूँ. ठीक है. फिर अब मैं वही सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों. जस्ट कम बैक आफ्टर 5 मिनट्स. तो पहले मुझे वर्कशीट जूम क्लास में भेज दो. इसकी पिक्चर मींस नहीं, आई वांट डायरेक्ट वर्कशीट. उसको आप अपने गूगल क्लासरूम से जाकर उसको डॉक्यूमेंट्स में से लिंक व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करें. आशाद, अगर आप सुन रहे हैं बेटा, आप शेयर करें, या वानिया, किसी को भी समझ आई है वो कैसे शेयर करनी है, मुझे शेयर कर दें. ठीक है. मैं वहीं से करके फिर यहाँ पर आप लोगों के साथ करूँगी. आई डोंट मिस मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जी मिस मैं ये मोबाइल से ले रहा हूँ और वो मेरी लैपटॉप में है. नहीं बेटा, मोबाइल पे आपके गूगल क्लासरूम में किसी और के पास होगी. प्लीज एनीबडी. अब्दुल्ला, आप देख लें बेटा, आप मुझे वो वर्कशीट भेजें इन्फिनिटिव वाली. मुझे आई तक नहीं है ये वर्कशीट. इसका मतलब है कि ये किसी क्लास में आई है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी. तो हुजैफा, आपको कौन सा सेक्शन है? आपको ही आई है बेटा, अभी तक हम नीचे नहीं आए. या आशाद को आई है? आशाद की मम्मा ने भी भेजी है, उनको समझ आ गई है. आई विल आस्क हर. हाँ चले, ये तो इन्होंने सॉल्व भी कर दी. इनरिचमेंट में है ये. तो ये तो हो चुकी है सू वाली. ऑलरेडी आई हैव डन दिस बेटा. ये तो फिर वही वाली है. इट्स द सेम वन. ओके, आई एम कमिंग बैक. मैं इसको आपको सिखाती हूँ. ठीक है. मैं दोबारा आ रही हूँ. आई एम एंडिंग द क्लास और मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ. आपको दोबारा लिंक भेजती हूँ. ओके.